मिलेंगे आपको शुभ अवसर, कर्म से बनेगा भाग्य बेहतर। जहाँ विचार स्वच्छ एवं स्पष्ट होते हैं वहाँ उचित निर्णय लिए जाते हैं। ये बात कन्या राशि के जातकों ने मुख्य रूप से ध्यान में लेनी चाहिए। जीवन में स्वच्छता का अधिक महत्व देने वाले, साफ सुथरा रहना पसंद करने वाले लोगों की राशि के रूप में कन्या राशि की पहचान है। नमस्कार, मैं एस्ट्रो गुरुमा डॉक्टर ज्योति जोशी आप सभी ज्योतिष प्रेमियों का हार्दिक स्वागत करती हूँ। हम मई 2025 महीने के राशि भविष्य को समझ रहे हैं। आज हम कन्या राशि के जातकों के लिए ये महीना कैसा रहेगा, इस पर विस्तार से वार्तालाप करेंगे। विभिन्न दृष्टिकोण से इस महीने के ग्रह स्थिति का शास्त्रोक्त विश्लेषण करने वाले हैं। साथ ही वीडियो के अंत में मैं आपको इस महीने करने वाला विशेष उपाय भी बताने वाली हूँ, इसीलिए वीडियो को अंत तक देखें। एक और महत्वपूर्ण बात है, हम विभिन्न दृष्टियों से ये महीना आपके लिए कैसा रहेगा ये बड़े विस्तार से बताते हैं। उस अनुसार इस महीने आपका अनुभव क्या रहा ये आप हमें कमेंट द्वारा हम तक पहुंचा सकते हैं, ताकि हमारे मार्गदर्शन का आपको लाभ हो रहा है ये बात हम तक पहुंच सके। व्यक्तित्व की दृष्टि से विचार करें तो संयम, सजगता और मिलने वाले अवसरों पर ध्यान रखना आपका स्थायी भाव है। आपने स्वयं पर विश्वास रखना चाहिए, क्योंकि किसी चीज़ का डिटेलिंग जो कन्या राशि कर सकती है वह अन्य कोई ही नहीं कर सकता, जिस कारण कन्या राशि को संयमित योद्धा कहा जाता है। किसी प्रश्न की ओर शांति से देखना और समय आने पर उचित निर्णय लेना, घड़ी की बैटरी बदलना ये आपका बलस्थान है। आपका ये स्वभाव, आपका अनुशासन का गुण इस महीने अधिक प्रबल होने वाला है। संक्षेप में कहा जाए तो ये महीना आपके व्यक्तित्व को अधिक समृद्ध एवं प्रगल्भ करने वाला रहेगा। इस काल का आपने सदुपयोग करना चाहिए। धन, परिवार, वाणी की दृष्टि से विचार करें तो कन्या राशि के जातक सदैव सोच समझकर खर्च करते हैं, लेकिन कोई कह दे कि यहाँ पर सेल शुरू है तो आपके अकाउंट में गड़बड़ हो जाती है, मन विचलित हो जाता है। विशेष बात है कि इस काल में आपके धनेश शुक्रदेव उच्च अवस्था में है, जिस कारण भरपूर खर्च और बचत कम, ऐसी स्थिति निर्माण होने की संभावना है। परिणाम स्वरूप घर का वातावरण खराब हो सकता है। महत्वपूर्ण बात है कि आप अपनी वाणी से, विषय बदलने की कला से सभी को विभिन्न विषयों की ओर लेकर जाते हैं, जिस कारण खरीदारी ये विषय रह जाता है। मीठी वाणी से आप सभी का दिल जीत लेते हैं और घर की शांति बनी रहती है। पराक्रम एवं परिश्रम की दृष्टि से विचार करें तो कन्या राशि के परिश्रम स्थान पर गुरुदेव की दृष्टि है। उन्हें पता चला, उन तक सुगंध पहुंच गया कि आप परिश्रम करने वाले हो, तो आपको अत्यंत शुभ परिणाम प्राप्त होते हैं। छोटे भाइयों के साथ आपका यात्रा का योग बन सकता है, लेकिन यात्रा में मूल्यवान वस्तुओं का ध्यान रखें। विशेष रूप से चार्जर संभाल लें। उससे भी अधिक यात्रा को जाते समय वर्क फ्रॉम हिल स्टेशन ये कंसेप्ट लेकर ना जाए। यात्रा का पूरा आनंद लें और घर आकर काम करें, ये सलाह दी जाती है। वास्तु, वाहन, माता, सुख शांति की दृष्टि से विचार करें तो माता जी का आशीर्वाद मिलना ये सबसे बड़ा वीआईपी पास है। गुरुदेव आपके चतुर्थेश है, वे केंद्र के स्वामी होकर त्रिकोण स्थान में विराजमान है। महीने के दूसरे पखवाड़े में वे आपके दशम स्थान में, कर्म स्थान में जाने वाले हैं, जिस कारण नई वास्तु के लिए, वाहन की खरीदारी के लिए अत्यंत शुभ योग निर्माण होने वाला है। वास्तव में घर का नवीनीकरण करते समय आपके मन में विभिन्न प्रकार की कल्पनाएं आएगी, उनसे घर अधिक सुंदर दिखेगा। इसलिए अपनी कल्पनाओं को आकार देने में देर ना करें, वह अधिक लाभकारी रहेगी। शिक्षा, संतति, प्रणय की दृष्टि से विचार करें तो कन्या जातकों के लिए ये काल अत्यंत शुभ कहा जा सकता है, लेकिन पढ़ाई करते समय आपने इंस्टाग्राम या सोशल मीडिया को बंद रखना चाहिए। इष्टदेव अर्थात आपके पंचम के स्वामी शनिदेव केंद्र स्थान में जाने के कारण पढ़ाई की दृष्टि से ये समय अत्यंत शुभ रहेगा। पढ़ाई में आपको बड़ी सफलता मिलेगी, अर्थात उसके लिए पढ़ाई पर ध्यान केंद्रित करना आवश्यक रहेगा। वार्तालाप करना ये आपके कौशल्य का ही एक हिस्सा है, लेकिन प्रेम में वार्तालाप नहीं, संवाद आवश्यक होता है। ये बात कन्या जातकों ने ध्यान में लेनी चाहिए।
स्वास्थ्य, कर्ज, प्रतिस्पर्धी, शत्रुओं की दृष्टि से विचार करें तो कन्या राशि के लिए शनिदेव की स्थिति महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि वे आपके षष्ठे से। इस महीने आपका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, लेकिन अधिक परिश्रम करने के कारण थकान लगने की संभावना है। शत्रुओं की गतिविधियां शुरू रहेगी। विशेष बात है कि कन्या जातक उन्हें उन्हीं की भाषा में उत्तर देंगे, वह भी स्मार्ट पद्धति से। कर्ज की उचित योजना आप बनाने वाले हैं, लेकिन एक बात ध्यान में ले, बनावटी ऑफर्स पर कतई ध्यान ना दें, वह आपके लिए अधिक लाभकारी रहेगा। नौकरी एवं व्यवसाय की दृष्टि से विचार करें तो आपके षष्ठेश और सप्तमेश दोनों इस काल में प्रबल है, जिस कारण पिछले काल में आपने जो परिश्रम किए हैं उनका फल मिलने वाला है। नई जिम्मेदारी मिलेगी, नए प्रोजेक्ट या प्रमोशन भी मिल सकता है। व्यवसाय में आप नया मार्ग खोजने वाले हैं। सभी ग्रह शुभ अवस्था में विराजमान है, लेकिन मार्ग खोजते समय पुराने पार्टनर को ना भूलें, क्योंकि पुराने पार्टनर आपके लिए दीर्घकालीन लाभकारी होते हैं। शुरुआत में हर व्यक्ति मीठा बोलता है, लेकिन जब प्रत्यक्ष काम शुरू होता है या दीर्घकाल तक जब हम किसी व्यक्ति के साथ काम करते हैं तो उनका महत्व कुछ अलग ही होता है। इसीलिए नए व्यावसायिक पार्टनर ना बनाएं, ये सलाह दी जाती है। भाग्य एवं शुभ संकेत की दृष्टि से विचार करें तो कन्या जातकों के लिए इस महीने कई शुभ संकेत निर्माण हुए हैं। उसमें मुख्य रूप से इस काल में आपके भाग्य अधिपति उच्च अवस्था में है। राक्षस गुरु शुक्राचार्य आपके भाग्य अधिपति है, जिस कारण शुक्रवार आपके लिए भाग्यकारक होता है। हरा रंग शुभ होता है। इस महीने आपके लिए शुभ दिशा उत्तर रहेगी। इस काल में ग्रहों की स्थिति देखी जाए तो पिछले कुछ महीनों में कन्या जातकों को मैंने बताया था कि आप उचित समय की प्रतीक्षा करें। वह समय आ गया है। ये महीना आपके लिए कई शुभ संकेतों से भरा है। उनसे आपको अत्यंत शुभ परिणाम प्राप्त होने वाले हैं। इस काल का सदुपयोग करें। कर्म की दृष्टि से विचार करें तो इस महीने के 7 तारीख तक आपके कर्म अधिपति द्वारा नीच भंग राजयोग बना है। इसके बाद वे आपके अष्टम स्थान में प्रवेश करेंगे। वहाँ से आपके लिए बाधा, परेशानी निर्माण होने की संभावना को नकारा नहीं जा सकता। लेकिन ग्रह स्थिति को देखा जाए तो भाग्य से आपको पूरा सहयोग मिलेगा। आप केवल अपने कर्म पर ध्यान केंद्रित करें, वह लाभकारी रहेगा। लाभ की दृष्टि से विचार करें तो पिछले काल में किए अच्छे कर्मों का फल अब आपको ब्याज के साथ मिलने वाला है, जिन्हें हम अत्यंत शुभ बात कह सकते हैं। आर्थिक लाभ के योग, इच्छा पूर्ति के योग आपके लिए निर्माण होने वाले हैं। कुछ जातक विदेश भी जा सकते हैं, इसलिए पासपोर्ट को अपडेट कर लें। संक्षेप में ये महीना आपके लिए लाभकारी रहेगा, इसलिए इस काल का पूरा उपयोग करें ताकि अधिक से अधिक लाभ आपको प्राप्त हो सके। व्यय एवं परदेश गमन की दृष्टि से विचार करें तो कन्या जातकों के लिए इस काल में यात्रा के कई योग निर्माण होने वाले हैं। यात्रा पर खर्च होना अत्यंत स्वाभाविक है। इसके अलावा आपके व्यय महीने के प्रथम पखवाड़े में अष्टम स्थान में होने के कारण अचानक अप्रत्याशित रूप से खर्च निर्माण होने की संभावना को नकारा नहीं जा सकता। इसलिए मानसिकता बना ले, ये सलाह दी जाती है। जीवन सुख दुख और उतार चढ़ाव से भरा होता है। कोई भी व्यक्ति संपूर्ण सुखी या संपूर्ण दुखी हो नहीं सकता। उस अनुसार हर दिन सभी के लिए समान हो नहीं सकता। महीने के कुछ दिन सुख, समाधान, सफलता लेकर आते हैं तो कुछ दिन संघर्ष, कठिनाइयाँ और तनाव से भरे होते हैं। इस दृष्टि से कन्या जातकों के लिए 10, 20, 28 विशेष रूप से सुखदायक एवं शुभ रहेंगे। साथ ही 7, 17 और 26 अशुभ एवं तनावपूर्ण रहेंगे। इन दिनों में आप कठिनाइयों, बाधाओं और समस्याओं का अनुभव करेंगे, तो मानसिकता बना ले, आगे बढ़े। उपायों की दृष्टि से विचार करें तो ज्योतिष में छोटे छोटे लेकिन बड़ा परिणाम करने वाले उपाय बताए गए हैं। अशुभ चीज़ों की अशुभता कम करने का, शुभ चीज़ों की शुभता बढ़ाने का उनमें सामर्थ्य होता है। उस अनुसार मई माह का विचार करें तो जिन कन्या जातकों के कुंडली में बुध ग्रह कमज़ोर है, उन्होंने हर रोज़ जल अर्पण करें। बुधवार को तुलसी के पत्तों का सेवन करें। साथ ही बुध ग्रह जब कमज़ोर हो तब शराब और मांसाहार का सेवन ना करें। इसके अलावा
गणपति मंदिर में आप दूध और चावल भी दान कर सकते हैं। इस उपाय के शुभ प्रभाव प्राप्त होंगे, अवश्य करें। इस प्रकार 12 राशियों के लिए 12 वीडियो आपके इस चैनल पर मौजूद है। आपके राशि का वीडियो आपने अभी अभी देखा। दोस्तों को, रिश्तेदारों को उनके राशि का वीडियो शेयर कीजिए। पुनश्च अवश्य मिलेंगे। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब करें। कमेंट बॉक्स में हर हर ज्योतिष, घर घर ज्योतिष लिखना ना भूलें। धन्यवाद। शुभम भवतु। जय ज्योतिष। ज्योतिष का अध्ययन तथा शास्त्र की शास्त्रीय तरीके से पढ़ाई करने के लिए मेरी 2 किताबें प्रकाशित हो चुकी है, उनका अवश्य लाभ लीजिए। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। और हाँ, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।